गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी में पूरक वाचन में प्रकरण 4 असाध्य एड्स के बारे में जानेंगे। आपके पाठ का नाम है असाध्य एड्स। एड्स जो है वह एक रोग है, एक असाध्य रोग है जिसका इलाज अभी तक दुनिया में प्राप्त नहीं है। यह जो चैप्टर है वह दीपिका गुप्त ने लिखा है। एड्स एक असाध्य रोग है। मनुष्य इसका इलाज ढूंढने में निरंतर लगा हुआ है। इस समय तक इसका कोई इलाज नहीं, परंतु सही जानकारी ही हमें इस रोग से बचा सकती है। ऐसी स्थिति में जानकारी शिक्षा का एक आवश्यक अंग है। विद्यार्थी निश्चित रूप से इस उपयोगी ज्ञान से लाभान्वित होंगे। एड्स के नाम से बहुत से लोग डर जाते हैं और ये डरने की चीज़ भी है, क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है। मगर इसके लक्षण क्या है, इसमें क्या शरीर में क्या क्या परिवर्तन होते हैं और हमें कैसी कैसी तकीदारी माने माने जानकारी रखनी चाहिए जिससे हम इससे बच सके। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे, जो बहुत ज़रूरी है और आवश्यक भी है। प्रतिदिन की भांति आज जब मैं 8वीं कक्षा में पहुंची तो कुछ असामान्य सा शोर हो रहा था। एक शिक्षक है, वह क्लास में जा रहा है और उन्हें ज़्यादा शोर लग रहा है, तो वो सोचते हैं कि मेरी उपस्थिति को महसूस करते हुए सभी भागकर अपने अपने निर्धारित निर्धारित स्थान पर जा बैठे। मैं कुछ कहूँ इससे पहले रोहन बोला, मैम आदिल रो रहा है। ये सामान्य बात है, मतलब कोई भी टीचर कक्षा में जाती है तो बहुत आवाज़ आती है, बहुत शोर होता है, मगर जब टीचर अंदर आ जाती है तो सब अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। क्लास लगभग शांत हो चुकी थी। मैंने चारों ओर देखा। मेरी दृष्टि आदिल पर पड़ी। उसकी आंखें लाल और चेहरे पर क्रोध स्पष्ट दिखाई दे रहा था। मैंने पूछा, क्या बात है आदिल? उसने कुछ नहीं कहकर बात को टालना चाहा, पर रोहन फिर बोल पड़ा, मैम जतिन और मयंक इसे एडिल एडिल कहकर चिढ़ा रहे थे। इस पर आदिल ने रोहन को बैठने का इशारा करते हुए मुझसे फिर वही कहा, नो मैम कुछ नहीं। आप भी जब कक्षा में किसी को परेशान करते हैं और टीचर आती है तो आप भी ऐसा ही करते हैं कि किसी को अपने आप ही बात सुलझा लेते हैं तो टीचर को पता ना चले, मगर यहाँ पे वो बात नहीं है। मैंने भी यही सोचा कि बच्चे एक दूसरे का नाम बिगाड़ने की शरारत तो करते ही है। मैंने पढ़ाना शुरू किया। एक बार के लिए मेरे मन में यह सोचा कि इतनी सी बात पर रोने वाला आदिल है नहीं। टीचर जो है वो बच्चों को पहचानती है, कौन क्या करेगा, कैसे वर्तन करेगा। तो उसे मन में ऐसा लगा कि ये बात कुछ गलत है। फिर पढ़ाकर बाहर निकली और अगली क्लास में चली गई। यह बात तो मैं बिल्कुल भूल गई थी। छुट्टी के बाद जब मैं स्टाफ रूम से बाहर निकल रही थी तो लगभग सभी बच्चे जा चुके थे। कॉरिडोर खाली था। तभी मैंने रोहन और आदिल को आते देखा और दोनों के गंभीर चेहरों को देखकर सारी बातें पुनः याद आ गई। मैंने तुरंत पूछा, आदिल क्या बात है, मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। आदिल कुछ नहीं बोला। यहाँ पे शिक्षक जो है उनका स्वभाव है कि कुछ बात हो तो वो जानना चाहेंगे कि उसमें वो क्या मदद कर सकते हैं। तो उन्होंने, आदिल की चिंता थी तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, आप मुझे बता सकते हैं। मगर आदिल जो है वो कहने से डर रहा था। तो आदिल ने कुछ बात कही नहीं। आदिल कुछ नहीं बोला। उसकी आंखों में फिर आंसू तैरने लगे। तो रोहन ने, मैम इसके दादाजी HIV पॉजिटिव है, इसलिए मयंक और जतिन इसे एडिल एडिल कहकर चिढ़ा रहे थे। सुनकर मैं चौंक गई। तो जो शिक्षक है वह चौंक गए, मतलब उनको ये बात कुछ अलग लगी। मैं जिस बच्चों की शैतानी समझ रही थी वह तो काफ़ी गंभीर बात थी। स्वयं को संयत कर मैंने कहा, यह तो बड़े दुख की बात है।
पर तुमने यह सब क्लास में क्यों नहीं बताया? इस पर आदिल ने बताया कि मयंक के पिताजी डॉक्टर है, उन्हीं की देखरेख में मेरे दादाजी का इलाज चल रहा है। अब जो आदिल है उसके दादाजी है, उनको एड्स है, HIV पॉजिटिव है, तो उनका इलाज जो है वो उनके क्लासमेट के पापा कर रहे हैं। तो सब उसको आदिल को एडिल एडिल करके चिढ़ा रहे हैं। अब यहाँ से ये जो चैप्टर है वो एड्स को इंट्रोड्यूस करता है, मतलब किस तरह की परेशानी हो सकती है, किस तरह का ध्यान रखना चाहिए, किससे किस किस चीज़ से एड्स जो है वो फैलता है, उनके लक्षण क्या है, वह सब वो एक कहानी के थ्रू दिखाना चाहते हैं। तो हम भी धीरे धीरे करके वो सारी बातें जान सकते हैं जो हमें तकीदारी रखनी चाहिए। ठीक है, मैं उन्हें समझाऊंगी, कहकर मैंने बच्चों को भेज दिया और स्वयं भी घर पर आ गई। घर आकर भी मेरे दिमाग में यही चलता रहा कि यह उपेक्षा करने की बात नहीं है। शिक्षक को जब भी कोई बात परेशान करती है तो वो वहाँ छोड़ नहीं देते हैं। वो घर पर जाकर भी उसी बात को सोचते रहते हैं कि इसका हल कैसे निकालें। कुछ झगड़ा हुआ हो, कुछ बुरी बात हुई हो, कुछ अच्छी बात हुई हो, तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो टीचर के दिमाग में घूमती रहती है। तो ये भी जो अच्छे टीचर होते हैं उनके ये बारे में ये बात है कि वो सोचते हैं कि बच्चों को कैसे सही मार्गदर्शन दिया जाए, सही कैसे बताया जाए, गलत है तो उसको किस तरह से समझाया जाए। बच्चों की सही मार्गदर्शन की आवश्यकता है। यह बात जो है वो उपेक्षा करने की नहीं है। एक बार सोचा कि कल मैं ही उन्हें समझाऊंगी, फिर मुझे कुछ संकोच हुआ कि मैं इस विषय पर इतनी अच्छी तरह से बच्चों की सभी जिज्ञासाएं शांत नहीं कर पाऊंगी। अच्छा तो यही रहेगा कि इस विषय के किसी अच्छे जानकार के साथ बच्चों के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया जाए। हमारे स्कूल में भी हम कई तरह के लोगों को बुलाते हैं जो आपका ज्ञान जो है वो बढ़ा सके। जैसे कैंसर का होता है तो किसी ऐसे लोग को बुलाते हैं जो आपको सच्ची जानकारी दे और आपको समझ में भी आए। उसी तरह सलामती ज्ञान का भी होता है जिसमें हम ट्रैफिक पुलिस वाले को बुलाते हैं और आपको समझ में आए कि आपको वाहन कैसे चलाना है, क्या करना है। तो जिस तरह से बच्चों को सिखाया जाता है वो शाला में ही सबसे ज़्यादा सीखते हैं। यह विषय मजाक बनाने का नहीं है। संभवतः बच्चों के मन में अधिक कचरी के साथ कुछ भ्रांतियाँ भी है। इनका निराकरण बहुत जरूरी है। जो वो शिक्षिका थी वह सोचती है कि मुझे इन इस बात को गंभीरता से बच्चों को समझाना चाहिए। तो वह जो है वो अपने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में कार्यरत अपनी एक दोस्त को फ़ोन करती है और कहती है कि उन्होंने बताया कि मेरी सारी उलझन दूर हो गई। कैसे? उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में एक स्पेशल सेल, एक विभाग होता है जो स्कूलों के लिए इसी तरह की कार्यशालाएं आयोजित करता है। मैं जब चाहूँ वो अपने स्वास्थ्य अधिकारी को स्कूल भेज सकती हूँ। तो जो टीचर है वो उसको बहुत अच्छा लगा कि उनकी जो उलझन थी कि बच्चों को कैसे समझाया जाए एड्स के बारे में, तो वो उनके फ्रेंड से बात करती है और वो कहती है कि एक डॉक्टर है, वो हम लोगों का एक विभाग ही है जो बच्चों को समझाने के लिए सारे कार्य करता है। तो इसी कार्यशाला का आयोजन वो कर देंगे। तो वो कहती है कि मैं जब चाहूँ वो अपने स्वास्थ्य अधिकारी को स्कूल में भेज सकती है। अगले दिन सुबह मैं डॉक्टर अय्यर जो स्वास्थ्य अधिकारी को लेकर क्लास में पहुंची। परिचय के पश्चात वे सीधे बच्चों से बात करने लगे। सबसे पहले उन्होंने बोर्ड पर लिखा कि एड्स और बच्चों को पूछा कि ये क्या है। अभी जो है वो एड्स का इंट्रोडक्शन, मतलब कि बच्चों के दिमाग में क्या क्या चीज़ है वो पहले जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनकी जो उलझन है वही दूर करनी है कि उस
आपके दिमाग में जो प्रोसेस हो रही है वो सही दिशा में है या गलत दिशा में है? लगभग सभी ने हाथ उठाया। सबका उत्तर था कि यह एक बीमारी है और कुछ ने यह भी बताया कि ये एक जानलेवा बीमारी है। एड्स जो है वो एक बीमारी ही है। तो वो ऐसी बीमारी है जिसमें जो जिस व्यक्ति को ये होता है वो ठीक नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर हम ये जो चैप्टर है इसका फर्स्ट पार्ट है, ये पढ़ाकर इसके बाद में दूसरे पार्ट में एड्स की जानकारी कैसे होता है, उसके लक्षण क्या है, कैसे वायरस होते हैं, वो सब के बारे में हम बाद में दूसरे पार्ट में सीखेंगे। तो यहाँ पर जो है पार्ट 1 जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे।